वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम सभी प्रतिदिन वेद मंत्र का पाठ करते हैं, फिर वेद मंत्र का स्वाध्याय भी करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, तो उसका भी हम सभी स्वाध्याय करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का भी स्वाध्याय करते हैं। अलग अलग वीडियो बनाने से बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं, तो सभी वीडियो का समावेश एक ही वीडियो में है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसको पूरा आप सुनेंगे, तभी आप सभी विषय वस्तु को जान सकेंगे, सबसे लाभ ले सकेंगे। ये हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम है और हमारा YouTube चैनल है दयानंद जन कल्याण आश्रम। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस दयानंद जन कल्याण आश्रम YouTube चैनल से आप जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ हो सके। आइए आज हम इस वेद पाठ के क्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 22 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य त्रिकद्रुकेषु महिषो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 22वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के त्रिकद्रुकेषु महिषो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गीतसमदः, देवता इंद्र। छंद 1 का अष्टि, 2 का निचि दति स्वकुरी, 3 का स्वराट और 4 का स्वराट सकुरी और 4 का भूरी गति सकुरी। स्वर है 1 का मध्यमा, 2 से 4 पंचमा। ओम त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तु विशुष्मस्त्रिपत् सोममपि बद् विष्णुना सुतं यथा वसत् स इंग ममाद महिकर्म कर्तव्ये महामुरुं सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इंदुः। ओम अधत्विषीमां अभ्योजसा कृविं युधा भवदारो दशी अपृणदस्य मज्मना प्रवावृधि अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इंदुः। ओम साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथः साकं वृद्धो वीर्यै सासहिर्मृधो विचर्षणिः दाताराधः स्तुवते काम्यं वसु सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इंदुः। ओम तवत्यन्नर्यं त्यन्नर्यं नितोप इंद्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतं यद्देवस्य शवसा प्राणिना असुं ऋणन्नमः
ऋणन्ना ऋणन्नसः 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 भुवद्विश्वमभ्यादेवमोजसा विदादूर्जं शतक्रतुर्विदादिशम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्म उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतो एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छ मघवन् पाहि सोमम् उरुष्य राय एषो यजस्व। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीत इत्यस्य गौतम ऋषि, मघवा देवता, आर्ष्योष्णिक छंदः ऋषभस्वर पुनरात्म नाभ्यंतरे कथं प्रयति तव्यमित्याह। फिर मन से आत्मा के बीच में कैसे प्रयत्न करे, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः। हे योग चाहने वाले, जिससे तो उपयामगृहीतः योग में प्रवेश करने वाले नियमों से ग्रहण किए हुए के समान असी है। इस कारण अंतः भीतर ले जो प्राणादि पवन मन और इंद्रियां हैं, इनको यच्छ नियम में रख। हे मघवन, परम पूजित धनी के समान तू सोमम योग विद्या सिद्धेश्वरी को पाहि रक्षा कर। उरुष्य और जो अविद्या आदि क्लेश हैं उनको अत्यंत योग विद्या के बल से नष्ट कर, जिससे रिद्धि और इच्छा सिद्धियों को या आय जस्व अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। योग जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि यम नियम आदि योग के अंगों से चित्त आदि अंतःकरण की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का निवारण करके संयम से रिद्धि सिद्धियों को सिद्ध करें। अनेक प्रकार के गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए कहते हैं कि योग के रीति से हम अपने इस जीवन को चलावें। योग की रीत क्या है, तो इसमें बताया है कि यम जैसे अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है कि बिना कारण किसी को दुख नहीं देना। क्या होता है अहिंसा का जी? अहिंसा का मतलब बिना कारण किसी को दुख नहीं देना।
और यदि कोई विशेष कारण हो, जैसे मान लो अभी पाकिस्तान वाला बिना किसी कारण का आया और हमारे लोगों को नाम पूछ पूछ के कि हिंदू है कि मुसलमान, और उसको 27 आदमी को गोली मार दिया। अब वो तो बिना कारण का किया। अब हमारे सामने एक कारण था कि यदि ऐसे ही हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो आज 27 मारा है, कल 2700 मार सकता है, परसों 27,000 मार सकता है। तो उसको कोई सबक सिखाना चाहिए। तो हम लोगों ने भी, हमारे भारत की सेना जो है, तीनों सेना हमला करके उसे 100 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया, जो आतंकवादी थे, जो बदमाशी करता था। उसके जितने ठिकाने थे सबको उड़ा दिया। करीब 11 ठो हवाई जहाज़ का, जहाँ हवाई जहाज़ गिरता है, जहाँ से उड़ता है, उस पर बम गिरा दिया। तो ये करना होता है। जब कारण हो तो कोई बदमाशी करे तो उसके बदमाशी को बंद करने के लिए हमें हिंसा भी करना होता है। इस हिंसा को हिंसा नहीं कहते, इसको अहिंसा। वो जो किया वो हिंसा किया। हम लोगों ने इस हिंसा को बंद करने के लिए जो किया उसका नाम क्या है जी? अहिंसा ही है। तो कहते कि बिना कारण किसी को दुख नहीं देना, ये है अहिंसा। सत्य, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, क्या है जी? सत्य। औस्तेय है, किसी का पदार्थ चोरी मत करो, किसी का पदार्थ मत छुओ। ब्रह्मचर्य है, हम जो कुछ खाते पीते हैं हमारे शरीर में जाके 7 धातुएं बनती है, उसमें एक वीर्य होता है। तो हम अपने वीर्य को जैसे तैसे न बर्बाद करें, उसकी रक्षा करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये है ब्रह्मचर्य। और फिर है अपरिग्रह। ज़रूरत के हिसाब से ही हमें धन का संचय करना चाहिए। अब हमारे पास ज़रूरत है नहीं और हम जमा करते रहें, जमा करते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसी के पीछे हम फिर पागल रहेंगे। और आवश्यकता के अनुसार यदि हम संचय करेंगे तो फिर समय पर हमारा वो काम देगा और हमें फिर समय भी मिलेगा योग आदि करने के लिए। तो कहते हैं अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह। फिर आगे है नियम। ये 5 को यम कहते हैं और 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच कहते हैं हम अपने शरीर को ऊपर से पवित्र रखें, स्थान को शुद्ध और पवित्र रखें, कपड़े को पवित्र रखें, ये सभी पवित्र होने चाहिए। और हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, उसको भी हमें शुद्ध रखना चाहिए। तो ये है शौच, बाहर भीतर से शुद्धि। संतोष, हमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और मेहनत परिश्रम करने के बाद जितना उपलब्ध हुआ बस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से हमें इतना कुछ मिल गया। ऐसा नहीं अरे भगवान उसको तो इतना है, मेरे पास तो कम ही है, ये असंतोषी का काम है, समझ ना? संतोष। तब हमने जो नियम बनाया है उस नियम के पालन करने के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के और सारे कार्य। तो इन तकलीफ को सह लेना, खुशी खुशी, इनको खुशी खुशी सह लेना, ये क्या है जी? तप है। ऐसा कब होता है? खेल के समय में होता है। आपको खेल के समय में पैर में चोट भी लग गया तो आप उस गुरुजी को नहीं बताते, चुपचाप सह लेते हैं और फिर खेलने लगते हैं। कहीं गुरुजी को बता देंगे तो गुरुजी तो खेले बंद कर देंगे, है ना? तो उस समय खुशी खुशी आप लोग चोट लगने के बाद भी खेलते रहते हैं। तो ये क्या है? तप है। विद्या की प्राप्ति में, अनेक प्रकार के साधनाओं को करने में जो दुख और कष्ट होता है उसे
द्वंद्व जो होता है उसे सहना। द्वंद्व सहनम तप, शोक दुख हानि लाभ यश अपयश, ऐसे परिस्थिति में हम घबराए नहीं, अपने आप को एक स्थिर एक रस रखें, तो यही तप है। और फिर है स्वाध्याय। परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया है, उस वेद रूपी ज्ञान का पढ़ना, उसके माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ बनाना। परमात्मा के वेद ज्ञान के माध्यम से लोगों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है वेदानुकूल। जैसे वेद के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 वेद हैं, फिर उसके 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद गांधर्ववेद और अर्थवेद। ये लोगों ने बनाया है, ऋषियों ने बनाया। फिर वेद के भाष्य हैं जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो ये चारों वेदों के 4 क्रमशः ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। फिर वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ये 6 वेद के क्या है जी? अंग हैं, तो इनको भी पढ़ना। और फिर वेद के 6 उपांग हैं, योग दर्शन जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। इन 6 दर्शनों को भी पढ़ना। फिर उपनिषद हैं, 11 उपनिषद हैं, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये मुख्य रूप से 11 उपनिषद हैं। वैसे तो लोगों ने बहुत सारे उपनिषद बना लिए हैं, लेकिन मूल उपनिषद यही 11 है। तो इन वैदिक उपनिषदों को भी पढ़ना। ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कई स्मृति ग्रंथ बनाए हैं, उसमें सबसे मुख्य है मनुस्मृति। क्या है जी? लेकिन मनुस्मृति में लोगों ने जो फेंट दिया है, घुसा दिया है, प्रक्षिप्त किया है, उसको छोड़ के जो सचमुच में मनु जी का लिखा हुआ है, जो वेद के अनुकूल है। मनु जी का लिखा हुआ है माने जो वेद के अनुकूल हैं, उन श्लोकों को पढ़ना, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामचंद्र जी के वैदिक जीवन की चर्चा की है, जैसे उन्होंने संध्या करते थे, वो हवन करते थे, वो माता पिता के चरण को छूते थे, धनुर्वेद का अभ्यास करते थे, ये सब बातें हैं ना। अन्यायी को मारते थे, न्यायी को शरण देते थे। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अच्छे प्रसंगों को पढ़ना, उसमें भी बहुत सारे प्रक्षिप्त है, उसको नहीं। फिर महाभारत में भी बहुत सारे विदुर प्रजागर आदि हैं जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो वेद के अनुकूल जहाँ कहीं भी जो कुछ है तो उसे पढ़ना, ये स्वाध्याय है। फिर अपने आत्मा का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया हूँ, किसने भेजा है, क्यों भेजा, यहाँ आकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रातःकाल से सायंकाल तक के जीवन में हम क्या करते हैं, उस दिनचर्या का भी निरीक्षण करना। ये है आत्मचिंतन। क्या है जी? ये भी हमें करना चाहिए, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान। क्या है जी? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है परमात्मा ने हमारे इस शरीर को बनाया है, परमात्मा ने हमें इस शरीर से जोड़ा है, तो यह शरीर किसका हुआ? परमात्मा का। मेरा हुआ क्या? इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी हम जमा करते हैं वो किसका हुआ? परमात्मा का हुआ। इस संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी दिख रहा है वह सभी किसका है? ईश्वर का है। मेरा यह शरीर भी उसी का है, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मोय। इस प्रकार के भाव हमारे होने चाहिए। ये है ईश्वर पर समर्पण, माने शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। माने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। तो ये है योग। ये क्या है जी? योग, यम नियम आसन। लंबे समय तक हम एक रस बैठ सके। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी 18 घंटा समाधि लगाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उन्हें देखा 1.5 घंटा लगातार एक रस बैठे रहे, उनका शरीर हिला नहीं। अब इस प्रकार के योगी थे। तो हमें भी इसका अभ्यास करना चाहिए। सीधा होकर के रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर सीधी रहे, आंख बंद रहे, दोनों हाथ घुटने पर, और लंबे समय तक ऐसे एक रस बैठे रहो। सो जाने का नाम माने ये आसन नहीं है। स्थिर सुखपूर्वक लंबे समय तक एक रस बैठे रहो। फिर है प्राणायाम। 4 प्राणायाम होते हैं। बाह्य आभ्यंतर स्तंभितेर बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। उसका अभ्यास करना। उसके अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाता है। हमारे जीवन से सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। प्रकाश पर जो आवरण चढ़ा हुआ है, विद्या पर जो अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये प्राणायाम भी करने चाहिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, परिश्रम करना। फिर कहते हैं अंतःकरण में जो वृत्तियाँ उठती हैं, योग के माध्यम से उसे हटाना, उसे दूर करना, उसको रोकना। अविद्यादि दोषों का निवारण। देखिए अविद्या कितने हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों को दोष कहा है। क्या कहा है जी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सभी दोष हैं। इन दोषों को अपने जीवन से हटाना और संयम पूर्वक रिद्धि सिद्धियों को सिद्ध करना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में हम सब ने विशेष रूप से जाना कि अपने इस जीवन के उत्थान के लिए हमें योग का आश्रय लेना चाहिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वें समुल्लास में सन्यासियों के संबंध में और वानप्रस्थियों के संबंध में विशेष रूप से बताया है। तो अभी प्रकरण सन्यास का चल रहा है। सन्यास के प्रकरण में हम सब ने जाना था कि सन्यासियों का विशेष रूप से क्या कर्तव्य है। तो इसमें कहा कि सन्यासी को सब काम छोड़ के ऐसे निठल्ले बैठा रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, वैदिक सन्यासी ऐसे नहीं होते। वेद में जो सन्यासी का लक्षण बताया है उसे क्या कहा कि इन्हें तो कभी भी एक जगह बैठ के रहना ही नहीं चाहिए। अधिक से अधिक 3 दिन तक रह सकते। बहुत प्रयोजन सिद्ध होने वाली हो तो ज़्यादा भी रह सकते। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना रहे हैं। क्यों? कि वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक वैदिक शिक्षा कैसे दी जाए। जहाँ जहाँ अधिक लोग इसके प्रति न्यौछावर होने के लिए तैयार थे, वहाँ उन्होंने समय लगाया, उन लोगों को सिखाया, पढ़ाया। तो कहा कि सन्यासी ऐसे को नहीं कहते कि जो दुष्ट हो, जो क्या कहते हैं कुकर्मी हो, ऐसे लोगों को नहीं कहते। सन्यासी सुकर्म करने वाले को कहते हैं। तो सुकर्म करने वाले को कहते, तो काम करना हो गया ना। अच्छा काम सन्यासी को करना चाहिए, बुरा काम कभी भी करना नहीं चाहिए। अब आगे यहाँ प्रश्न है, अध्यापन और उपदेश गृहस्थ क्या करते हैं? क्या कहा? अध्यापन अर्थात पढ़ाना और उपदेश प्रवचन देना, ये गृहस्थ क्या करते हैं?
पुनः सन्यासी का प्रयोजन क्या प्रयोजन है? उत्तर देते हैं, सत्योपदेश सब आश्रमी करें। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम हैं तो ब्रह्मचारी को भी सत्य उपदेश करना चाहिए और सुने भी, दूसरे से सत्य उपदेश सुने भी। परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। गृहस्थ भी करे, वानप्रस्थी भी करे, ब्रह्मचारी भी उपदेश करे सत्योपदेश, लेकिन इन लोगों का उतना समय इन लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ में अनेक प्रकार के संबंध होते हैं और उस संबंध में बहुत सारे समय लोगों के लग जाते हैं। ब्रह्मचारियों का समय विद्या के अध्ययन में लग जाता है, वानप्रस्थियों का समय अपने जीवन के उत्थान में निर्माण में लग जाता है। सन्यासी वह होता है जो अपने जीवन का उत्थान पूरा कर लिया है, अब यही काम है उपदेश करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो सदगृहस्थों से भी अधिक प्रचार सन्यासी कर सकते हैं, उत्तम वानप्रस्थ से भी अधिक काम मने सन्यासी कर सकते हैं और उत्तम ब्रह्मचारी से भी अधिक काम सन्यासी कर सकते हैं। इसीलिए उनके पास बहुत सारा समय होता है। कहते हैं हाँ, जो ब्राह्मण है उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। देखो, पढ़ा का काम केवल किसका है जी? ब्राह्मण का ही। ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मणी के लिए कहा कि वो ब्राह्मणी स्त्रियों को पढ़ाए और ब्राह्मण पुरुषों को पढ़ाए। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदिकों को कभी नहीं मिल सकता। जितना घूमने फिरने का सन्यासी का को समय है उतना दूसरे के पास नहीं होता। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियंता सन्यासी होता है। कहते हैं ब्राह्मण को भी नियम में रखने वाला कौन है जी? सन्यासी। आज तो दुर्भाग्य है कि हमारे सन्यासी सरकार का आदमी हो गया है। जिस सरकार से कुछ मिलता है उस सरकार के पक्ष में सन्यासी बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो बात गलत भी क्यों ना हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत नज़दीक से देखा है, एक स्वामी स्वरूपानंद थे, अब नहीं है, मर गए। तो स्वामी स्वरूपानंद आंख मूंद करके कांग्रेस का समर्थन करते थे, चाहे कितना भी बड़ा पाप कांग्रेस वाला कर दे, लेकिन वो पार्टी का आदमी थे वो। तो इस प्रकार के आंख बंद करके किसी का समर्थन करना उचित नहीं है। तो सन्यासी ही ब्राह्मणों को भी रास्ता दिखाता है, राजा को भी रास्ता दिखाता है, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, शूद्र को भी, सबको सही रास्ते पर कौन ले जाएगा जी? सन्यासी। इसलिए सन्यास का होना उचित है। अब आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड का आज 69तमः सर्ग अर्थात 69वां सर्ग चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि महाराज दशरथ महाराज जनक के द्वारा संवाद पाकर कहाँ पहुँच गए हैं? जनकपुर धाम पहुँच गए हैं। कितना दिन आने में लगा? 4 दिन आने में लगा। इधर से जो गया था लोग उनको भी 4 दिन लगा था। 3 रात और चौथे दिन पहुँचे थे, 4 दिन हो गया। यहाँ 3 रात नहीं बताया हुआ है, सीधा 4 दिन बताया हुआ है। तो यहाँ भी वही हुआ, 3 रात लगा और चौथे दिन पहुँच गए। 4 रात लिखा होता तब चौथे दिन भी रास्ते में ही रहते। तो 4 दिन अर्थात चौथे दिन ये पहुँच गए। लिखा है कि अब महाराज जनक जी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं,
सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। कौन कहते हैं? महाराज जनक जी कहते हैं। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। बताइए, जो कहते हैं कि बाराती वहाँ से शुरू किया तो यहाँ पहुँच गया, एक छोर वहीं था। ये कह रहे हैं कि आप आज आए हैं और कल ही मेरे पुत्री और आपके पुत्र का विवाह होगा। वो बाराती कहाँ रहता बताओ तो, कितने दिन के बाद आता? ये सब बिना पढ़े लिखे लोग जो मन में आता है वो वैसा बकता रहता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो दातृवशः सुतमे तन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। धर्मज्ञ, देखो महाराज जनक को क्या कह रहे हैं महाराज दशरथ? धर्मज्ञ, यानी धर्म को जानने वाले। राजा जनक धर्म को जानने वाले थे। मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन् सुखम। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सब ने बड़े सुख से वह रात बिताई, चौथे दिन का रात। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावो पस्पृशन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। पिताजी आए थे, कई दिन पहले स्पर्श किए थे, अब पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्यं परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। जनकोपि महातेजा क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। अब आगे कल विवाह होना है महाराज दशरथ जी के और पुत्र और महाराज जनक जी के पुत्री का। तो इसमें लक्ष्मण और राम दोनों की विवाह की बात है। देखो, दो पुत्र पुत्री कहते हैं। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया। देखो, दोनों समय यज्ञ करते थे, प्रातःकाल और सायंकाल। तो उस दिन भी, जिस दिन महाराज दशरथ पहुँचे, उस दिन भी सायंकाल यज्ञ किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए, कितनी कन्या थी उनकी? दो कन्या।
तो दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके मैंने बातचीत कर लिए होंगे रातें में। सुख से वह रात्रि व्यतीत की। अब आगे सप्ततितमः सर्ग, 70वें सर्ग का स्वाध्याय आगे करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। दंडी गुरुवर बिरजानंद सरस्वती जी की। भारत माता की। गौ माता की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की। माता सीता जी की। माता रुक्मिणी जी की। माता पार्वती जी की। मिथिला विभूति पंडित शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी की। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की। वेद की ज्योति। ओम का ध्वज। आर्य समाज कृण्वन्तु। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादनम। सबको सादर नमस्ते।